बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण। 15वां अध्याय। शंख और व्याध संवाद। शुद्धदेव ने मिथिला नरेश जनक जी से कहा, राजन, वैशाख मास की एक कथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। पंपा के किनारे एक परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम शंख था। उस समय गुरु सिंह राशि में भ्रमण कर रहे थे। अतः शंख गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। रास्ते में जब उन्होंने भीमरथी को पार किया तो वे थक गए। मार्ग बड़ा दुर्गम था, सुनसान जंगल था, धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। बैसाख का महीने था और दोपहर का समय। ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठा। इसी समय कोई दुष्ट स्वभाव वाला व्याध हाथ में धनुष बाण लिए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत दुष्ट और पापी हूँ। आपके दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिली है, अतः इसे मैं अपने ऊपर आपकी कृपा मानता हूँ। साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहीं मैं नीच कुल में पैदा हुआ व्याध और कहाँ मेरी यह पवित्र बुद्धि। इसे मैं आपका ही अनुग्रह मानता हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ। संत जनों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख नहीं पाता। अतः आप अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार सागर से मनुष्य पार हो जाए। संत जनों का स्नेह सबके प्रति एक जैसा होता है। वे समदर्शी होते हैं, वे सब पर दया रखते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच होता है, न कोई ऊंच, न अपना न पराया। दुखी मनुष्य जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार गंगा पापों को नाश कर देती है, उसी प्रकार संत जन मूढ़ पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। यही उनका स्वभाव है। व्याध का कथन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो वैशाख मास के उन धर्मों का पालन करो जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जिनका पालन करने से मनुष्य संसार सागर से पार उतर जाता है। शंख नामक ब्राह्मण को प्यास सता रही थी। दोपहर का समय था, अतः उन्होंने सरोवर में स्नान किया और कटी वस्त्र धारण करके मध्याह्न संध्या उपासना की। फिर देव पूजा करने के बाद कैद का फल खाया जिसे जो व्याध लेके आया था। जब खा पीकर वे बैठ गए तो व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, विप्र, किस कर्म के कारण मेरा अपवित्र व्याध कुल में जन्म हुआ है और किस कर्म से आपका दर्शन हुआ है और मेरी बुद्धि पवित्र हुई है। यदि आप उच्च समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है तथा अन्य जानने योग्य बातें जो मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तुम्हारा जन्म पवित्र ब्राह्मण के घर में हुआ था। तुम्हारा गोत्र सिलवत्स का था। तुम्हारा नाम स्तंभ था। उस समय तुम बहुत तेजस्वी समझे जाते थे, पर तुम्हारा यह तेज नष्ट हो गया क्योंकि तुम एक वेश्या पर आसक्त हो गए थे। उसकी संगति में पड़कर तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और घर आकर शुद्ध की भांति रहने लगे। तुम्हारा आचरण दोषपूर्ण हो गया और तुमने सब धर्म कर्म त्याग दिए। वे भी उस समय तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने तुम्हारी और उस वेश्या की बहुत सेवा की। वह सदा तुम्हें संतुष्ट करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा पालन करती और उससे नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार तुम्हारी और उस वैश्या की सेवा करते हुए उस ब्राह्मणी ने बहुत सा समय गुजार दिया। एक दिन तुमने मूली के साथ उड़द खाया और तेल में जमा हुआ न खाने योग्य पदार्थ खाया। इससे तुम्हें उल्टियाँ होने लगी और दस्त हो गए। तुम्हें भंगदर रोग हो गया। उस रोग से तुम दिन रात तड़पने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या टिकी रही। जब धन निकल गया तो तुम्हारा घर छोड़कर चली गई। वैश्या का धर्म तो धन हड़पना होता है, फिर धन न रहने पर वह क्यों रहती। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 16 अध्याय। कुछ देर तक शंख कुछ सोचते रहे और चुप रहे। फिर कहा, अब तुम रोग से घबराकर रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, देवी, मैं बड़ा निष्ठुर पुरुष हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। पति को पत्नी के साथ जो व्यवहार करना चाहते वह मैंने नहीं किया। सुंदरी, तुम पवित्र हो, मुझे पापी की सेवा करती रहो। मैं ये जानता हूँ कि जो पापी निंद पुरुष अपनी
विनीत पत्नी को आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक रहता है। संत लोग उसकी निंदा करते हैं, तुम साधु और पतिव्रता हो, मैंने तुम्हारा अनादर किया है इसलिए पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर होने से तुम्हें क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जला जा रहा हूँ। शंख ने आगे कहा, तुमने ऐसे दुख भरे वाक्य कहे तो उस पतिव्रता नारी ने कहा, प्राणविसर, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जित न हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ग्लानि को त्याग दीजिए, पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख बनकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सह लेती है वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और ऐसा पुरुष भी श्रेष्ठ माना जाता है। शंख नामक ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पत्नी अपने देवता और भाइयों के से धन मांगकर लाई और तुम्हारा पालन करने लगी। उसने तुम्हें हमेशा विष्णु की तरह पूजा माना। वह दिन रात तुम्हारा मलमूत्र साफ करती और घाव में पड़े हुए कीड़े को धीरे धीरे निकालती। वह न रात में सोती थी न दिन में अपने पति के दुख में से दुखी। वह सदा यही प्रार्थना करती कि देवता और पितर मेरे पति को रक्षा करे, इनका रोग दूर करे और उनके पापों को नष्ट कर दे, मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं और पितरों से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों वहाँ कोई महात्मा आए, उनका नाम देवल था। बैसाख का महीने था, दिन भर की धूप से वह व्याकुल हो रहे थे। अब शाम का समय हो गया था। जब उन्होंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया, ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से सताए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर महात्मा चले गए। उनके जाने के बाद तुम्हें सन्निपात हो गया। जब ब्राह्मणी तुम्हारे मुंह में सोंठ, मिर्च और पीपल डालने लगी, जब तुमने उनकी उंगली काट ली, तुमने इतनी जोर से काटा कि उसकी अंगुली तुम्हारे मुंह में ही रह गई। अंगुली काटकर तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारी पत्नी कांतिवती ने कंगन बेचकर तुम्हारे दाह संस्कार की सामग्री का प्रबंध किया और तुम्हारे साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। शरीर त्याग कर विष्णु लोक धाम को चली गई। उसने जो बैसाख मास में देवल नामक महात्मा का शरबत पिलाया था और उनके चरणों का मस्तक पर लगाया था, इसी कारण उसे ऐसी गति मिली। तुमने वैशा का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस पवित्र व्याकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम हिंसा का कार्य करते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि को शरबत पिलाने के लिए ब्राह्मणी से कहा था। उसी पुण्य के कारण व्याध होने पर भी आज तुम्हें सुंदर बुद्धि प्राप्त हुई है और तुमने सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म संबंधी प्रसन्न मुझसे किया है। तुमने पापों के हरने वाले मुनि के चरणों को मस्तक पर लगाया है। उसी का ये फल है कि मन में तुम्हें मेरा संग मिला है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 17वां अध्याय। भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन। व्याघ्र ने ब्राह्मण से शंख से पूछा, ब्राह्मण, आपने कहा था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का और उनसे भी वैशाख मास के लिए बताए गए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके अस्तित्व का क्या प्रमाण है, उन सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान किन लोगों को हो सकता है, वैष्णव धर्म क्या है, भगवान विष्णु किससे प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, मैं आपका सेवक को कृपया मुझे इन बातों को बताइए। व्याग के इस प्रश्न को करने पर शंख ने संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण का प्रणाम करके व्याग से कहा, व्याग, भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में तुमने जो पूछा है उसका उत्तर ध्यान देकर सुनो। भगवान में संसार की संपूर्ण शक्तियाँ समाई हुई है। वे संपूर्ण संपन्न है। वे सबके स्वामी, वे निराकार और साकार है, दोनों रूपों में पूज्य है। उनके और उनके कार्यकलापों की कोई सीमा नहीं है। सुंदर सत्य सदा में से मान्य और आनंददायक उनका स्वरूप है। वह संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी आश्रय के साथ निश्चित रूप से जिनके यह वश में है, जिससे इस जगत का जन्म, पालन और संहार, इनका बार बार होना, नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही विष्णु भगवान है। वे ब्रह्म के सम्मान नाम से प्रसिद्ध है। विद्वान उनका सम्मान करते हैं। वे सब जगह व्यापक है और परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुष को उन्हीं का पर ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। वेद शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत विष्णु के स्वरूप है। ये विष्णु भगवान के गुणगान करते हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान को जाना जा सकता है। वेदों से जानने योग्य सदा रहने वाले भगवान नारायण को भी कोई इंद्रियों से, अनुमान से या तर्क से नहीं जान जा सकता।
जो अपनी बुद्धि के अनुसार उनके जन्म कर्म और गुणों का जान लेते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं, वे संसार बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इति श्री 17 अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण।